जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। किसी भी राज्य का जो विकास है, उसकी जो समृद्धि है, वो वहां रह रहे लोगों पर निर्भर करता है। और वहां के जो लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी हेल्थ पर। उनका स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी और विकास का दर उतना ही ज़्यादा बढ़ पाएगा। लेकिन हमारे समाज में जब कुछ समस्याओं की बात की जाए तो उनमें से एक शुरू से कुपोषण रहा है। खासकर हमारे राज्य झारखंड में मैलन्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है। लगभग 45% ऐसे बच्चे हैं हमारे राज्य में जो कुपोषित हैं। उसके अलावा 42% ऐसे बच्चे हैं जिनका वज़न कम है। अगर देश भर में भी देखा जाए तो अनीमिया के जो पेशेंट्स हैं बच्चों में, खासकर 60% जो बच्चे हैं वो अनीमिया से ग्रसित हैं। ऐसी 54% महिलाएं हैं जो अनीमिया से ग्रसित हैं। और इन्हीं सब आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए 2018 में सरकार ने न्यूट्रिशन अभियान स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य रहा खासकर जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और वो माताएं जो बच्चों को स्तनपान करा रही है, उन तक सही न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाए। हमारा जो सितंबर का माह है उसे हम देखते हैं पोषण माह के तौर पर। 1 से 30 सितंबर तक देश भर में कार्य किया जाता है, लोगों को अवगत कराया जाता है कि पोषण, सही पोषण बच्चों को और माताओं को देना कितना ज़रूरी है। इस पर लगातार काम होता है। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि कितना ज़रूरी है कि बच्चों तक सही पोषण दिया जाए। जो माताएं हैं उन्हें सही जानकारी हो ताकि वो अपने बच्चे को भी सही पोषण दे पाए, और क्या कुछ काम हो रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन डॉक्टर मनीषा घाई, उनके साथ ही गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता मिश्रा, और साथ ही CDPO हमारे साथ मौजूद है सुजाता कुमारी। आप तीनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो जैसे पोषण की बात हो रही है, और हमें ऐसा लगता है कि अगर पोषण की बात की जाए तो इसमें गांव या शहर की आप नहीं कह सकते हैं कि गांव में थोड़ा ज़्यादा जानकारी कम है। हर जगह ही आपको देखने को मिलेगा कि जानकारी जो है कहीं ना कहीं सही पोषण को लेकर उसकी कमी रही है। मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी सुजाता जी कि अगर हम अपने राज्य की बात करें तो ये क्या एज अ CDPO आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से आप काम करते हैं? देखिए, जो हमारा विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, इसमें हम लोग सीधे सीधे गर्भवती महिला, धात्री महिला और छोटे बच्चे जो 0 से 5 साल के हैं उससे डायरेक्ट हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये पूरे सितंबर महीने में प्रोग्राम चलेगा, और प्रोग्राम में हम लोगों ने बहुत सारी गतिविधियां अभी भी की हैं जो हमारी गर्भवती, जैसे आपने जो भी आंकड़ा डाला है कुपोषण वगैरह का, उस पर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और कुछ कमी आई है। अगर आप देखिएगा जो स्वास्थ्य मिशन रूरल का 5 का जो डाटा है उसमें कुपोषण में भी कमी आई है, और जो बच्चे की स्टंटिंग है ये सब चीज़ में भी कमी आ रही है। तो ये प्रयास हमारा हमेशा रहेगा और हम लोग हमेशा करते रहेंगे। तो उसमें जो हमारा ये पोषण माह में बहुत ज़्यादा हम लोग का फोकस रहता है कि हम लोग जो फूड है, जो पोषण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या क्या पोषण हम लोगों को गर्भवती को खाना चाहिए, धात्री को खाना चाहिए और बच्चों को खाना चाहिए। तो हम जिस एरिया में काम करते हैं, जैसे मैं मॉडर्न से आई हूँ, तो वहाँ के जो खाद्य पदार्थ है लोकल, उसको हम लोगों ने, जो हमारी गतिविधियाँ थी रंगोली बनाओ, उसमें हम लोगों ने अनाज, उसके अलावा दाल, जो लोकल हमारे जो आसानी से मिलने वाली सब्जियाँ हैं उसका रंगोली बनाया, बाकी महिलाओं को बताया। और हम लोगों ने सेविकाओं को बताया कि देखिए ये जो भी हम लोग भी स्टॉल भी लगाते हैं, जो लोकल हमारा खाद्य पदार्थ जो मिलता है उसमें किस में आयरन ज़्यादा है, किस में प्रोटीन ज़्यादा है, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने प्रदर्शनी लगा के बताया कि किस किस तरह की चीज़ें हैं जो गर्भवती को खानी चाहिए, धात्री को खानी चाहिए, छोटे बच्चे को देनी चाहिए। इसका प्रभाव बहुत पड़ रहा है। जब हम लोग देखते हैं तो गांव में महिलाएं जागरूक हुई हैं अपने खान पान को भी लेके, लेकिन एक खाली पोषण से ही हमारा कुपोषण दूर नहीं होगा। अगर आप स्टंटिंग की बात करें तो कुपोषण के साथ स्वच्छता भी इसमें जुड़ जाता है। तो अन्य विभागों के साथ हमारा समन्वय इसमें बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य विभाग तो शुरू से हमारे साथ रहा है, लेकिन उसके साथ पेयजल स्वच्छता विभाग, हमारा कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ये सब विभाग को मिलके हम लोगों को काम करना है, और हम लोग काम कर भी रहे हैं। उसका रिजल्ट आ रहा है। देखिए पिछले 2 साल में हम लोगों का कोविड पीरियड रहा, तो हमारी जितनी सामुदायिक गतिविधियां थी सब बंद हो गई थी। फिर हम लोगों ने फरवरी से सारे को गतिविधियां को शुरू किया है, उसका परिणाम बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये प्रोग्राम में जो हमारा महीने भर का प्रोग्राम है, हर 2 दिन में एक अलग अलग गतिविधियां होती हैं जो हम लोग सीधे तौर पे मतलब लाभुक के लिए ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, स्लोगन कर रहे हैं, उसके बाद योगा का प्रोग्राम कर रहे हैं, किशोरी बालिकाओं के साथ बात कर रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम उन लाभुकों के लिए है। उसका प्रभाव देखिए पोषण के साथ
अगर स्वास्थ्य रहेगा तो धीरे धीरे होगा कि हम लोग कुपोषण में ये तुरंत इतनी सूचक मतलब मानक पे हम लोग को इसमें मतलब वृद्धि होगी कि वो धीरे धीरे दिखेगा। अगर हम लोग सोचेंगे अचानक हम लोग 34% से हम लोग आ जाएं, ये नहीं, तो निरंतर प्रोग्राम है और निरंतर प्रयास है जिसके चलते हम लोग कुपोषण दूर करेंगे। और हम लोग का जो विभाग काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो प्रोग्राम है एक एक जन तक ये पहुंचा गया। अन्य विभाग भी अब जान रहे हैं कि हमारे जो महीने हैं, हमारा पोषण माह है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबकी भागीदारी है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनको भी हम लोग बुलाते हैं कि वो लोग भी जब अपने क्षेत्र पे जाएं तो इस पर बात करें कि एक कुपोषण का जो समस्या है, किसी एक बच्चे का अगर कोई बच्चा कुपोषित होता है केवल उससे संबंधित नहीं रहता है, पूरा परिवार, समाज और देश पे इसका असर पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें और उस पर हम लोग निरंतर प्रयास करें तो हम लोग कुपोषण से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि समस्या इतनी गंभीर है, लेकिन पिछले 5 साल में हर स्तर पर लगातार काम हो रहा है। डॉक्टर सुनीता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब महिलाएं, खासकर जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जब वो आती हैं मिलने के लिए आपसे, उनकी कितना वो अवेयर होती हैं कि क्या कुछ पोषण उनके लिए सही है, क्या इनटेक उनको लेने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो माँ है वही सूत्रधार है, जो जनरेशन है उन्हीं से आगे बढ़ेगा, तो वो कितनी सेल्फ अवेयर रहती हैं राइट न्यूट्रिशन को लेकर? देखिए, अवेयरनेस तो है। अभी जो हमारे पास, जैसे मैं तो प्राइवेट नर्सिंग होम चलाती हूँ, अवेयरनेस है लेकिन परसेंटेज कम है उसका। कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग वर्किंग हैं, उनको टाइम नहीं है, उनको मतलब न्यूट्रिशन का कोई वैल्यू नहीं मालूम है, वो हमें करना पड़ता है। हाँ, हम लोग उसको अवेयर करते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत आश्चर्य लगता है कि अनीमिया, सीवियर अनीमिया का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। दैट मीन्स ये लोग शुरू से ही बिल्कुल अवेयर नहीं है। हमारे पास तो प्रेग्नेंट लेडी आती है, यूजुअली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम लेके आती हैं, तो खैर वो तो समझ में आता है कि मान लीजिए कि फ्लो ज़्यादा है तो अनीमिया हो गया। बट प्रेगनेंसी में 6 ग्राम 7 ग्राम जो आता है, तो इसका मतलब है कि शुरू से फ्रॉम द स्टार्ट दे आर नॉट एट ऑल अवेयर, मतलब उनको कुछ नहीं मालूम है, कुछ ध्यान नहीं देती हैं। जबकि गवर्नमेंट के इतने प्रोग्राम चलते हैं। जब मैं पूछती हूँ कि स्कूल में तुमको तो आयरन टैबलेट मिलता था तो क्या करती थी, तो मैं फेंक देती थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अवेयर नहीं है। और एक लेडी बैकबोन है, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। अगर घर की महिला कुपोषित है, एनीमिक है, वो कुछ कर नहीं पाती है, तो पूरा घर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और जो उसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर पाती है। गर्भावस्था में फिर बेबी कॉम्प्रोमाइज होता है। हर तरह से मतलब ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए, हर लेवल पे ये नुकसानदेह है। बिल्कुल। और अनीमिया का तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है, बहुत दुख होता है इससे हम लोगों को। बिल्कुल। हाँ, वी आर ट्राइंग टू मेक देम अवेयर, बट देखते हैं कहाँ तक होता है। जैसा कि मनीषा जी ने भी ये चीज़ बताई कि भाग दौड़ अभी के वक्त में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को लगता है कि कुछ शॉर्टकट ले लेते हैं, इतना कुकिंग करने से अच्छा है कि कुछ इंस्टेंट ले लेते हैं। एज अ डाइटिशियन, कितना हेल्दी होता है ये जो आजकल फास्ट फूड का जो ये ज़माना चल गया, या फिर इंस्टेंट फूड का जो हो गया है? हम दलिया का भी बात है तो वो एकदम इंस्टेंट दलिया आ गया है कि पाउच है, आप उसको डालो और 2 मिनट में बन जाएगा। ये किस तरीके से हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है? देखिए, फास्ट फूड तो हमेशा से ही मैं बोलूँगी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फास्ट फूड यानी जंक फूड, और जंक फूड मतलब समस्याओं का ढेर। हाँ, बिल्कुल। आजकल मैडम के पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, पीसीओडी वगैरह के लोग, तो ज़्यादातर लाइफस्टाइल और खान पान को लेकर के ही प्रॉब्लम आती है लोगों की। क्योंकि आजकल भागदौड़ में लोग, जैसे कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, टाइम से नाश्ता नहीं करती हैं क्योंकि वो लोग लेट नाइट तक बैठ करके अपना मोबाइल है इसमें जुटी रहती हैं। लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। सुबह देर से उठना, देर तक जागना, फिर खान पान में ज़्यादातर मैदा, चीनी, नमक, ट्रांस फैट वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना, जिसके कारण शुरुआत से ही इन लोगों को मासिक धर्म संबंधित प्रॉब्लम, जिसको पीसीओडी कहते हैं, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है अभी हमारे समाज में। छोटे छोटे टीन एज के बच्चों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को आ रहा है, और ये ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल और हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है। अगर ये ढंग से अगर अवेयरनेस नहीं होता है खाने पीने का, तो ये समस्या हमेशा होती ही रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि फास्ट फूड का जो हानि होती है, ये जानकारी होनी चाहिए बच्चों को बचपन से ही। जैसा कि आप ये जानकारी
अगर मान लीजिए हम एक न्यूट्रिशियस फुल डाइट की बात करें, एक प्लेट अगर आप एक बच्चे के लिए, क्योंकि ये खासकर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें भी डेटा कहती है कि 50% उनमें जो मृत्यु की दर है उसमें 50% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। तो एक 5 साल के बच्चे का अगर एक प्लेट है तो वो उसमें क्या होना चाहिए अगर एक न्यूट्रिशियस प्लेट की हम बात की जाएगा? देखिए, एक न्यूट्रिशियस प्लेट जो होता है ना, हमारे हिसाब से जो न्यूट्रिशियस प्लेट होता है वो प्लेट का जो 50% जो भाग होना चाहिए वो ग्रीन से होना चाहिए, 25% होना चाहिए प्रोटीन से एंड 25% होना चाहिए सीरियल्स या कार्ब्स से। तो 25% जो होना चाहिए, जो 50% जो होना चाहिए, जो मैंने कहा ग्रीन्स यानी कि सैलड और हरी सब्जियाँ, जिससे बच्चे दूर दूर तक उन लोगों का नाता नहीं हो, बहुत भागते हैं उससे। तो ये ज़रूरी है कि माताओं को उस रचनात्मकता आनी चाहिए, कैसे बच्चों को खिलाना है, कैसे देना है। और मैंने कहा ग्रीन्स में सलाद हो गया, हरी सब्जियां हो गई, फल वगैरह होता है, और 25% जो मैंने कहा प्रोटीन भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे दूध है, दही है, छेना है, जो मांस मछली खाते हैं उसके लिए अंडा, मांस मछली वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा कार्ब्स का मुख्य काम होता है ऊर्जा देना। बच्चे चूँकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं इसलिए उनको ज़रूरी है उनके शरीर में अच्छे से ऊर्जा मिले, इसलिए कार्ब्स की भी उतनी आवश्यकता होती है। पर हाँ, ग्रीन्स, प्रोटीन और कार्ब्स का, जैसा मैंने बताया, उस हिसाब से उसका परसेंटेज ज़रूर होना चाहिए प्लेट में। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम कभी कभी ये रीज़न दे देते हैं ना कि उतना फाइनेंशियली उतना हम रिच नहीं है, लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है भी वहाँ पर भी आपको प्लेट में ये सारे प्रोटीन्स नज़र नहीं आएंगे। जैसा आपने कहा कि एक वहाँ तो चॉकलेट चलता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि, और अवेयरनेस की भी जो बात है वो अर्बन या फिर रूरल एरिया की नहीं, हम नहीं कह सकते कि रूरल एरिया में अवेयरनेस कम है, क्योंकि न्यूट्रिशन को लेके कहीं ना कहीं अवेयरनेस हर जगह कम हुई है। जैसे PCOD की ही बात करी थी, PCOS के बारे में आपकी क्लिनिक में तो रेगुलरली आते होंगे पेशेंट्स, और कहीं ना कहीं ये भी मैम डाइट से ही रिलेटेड है। आपका एक आप क्या इंटेक आपका है, डाइट एंड लाइफस्टाइल बोथ। बिल्कुल। और खासकर मैं जो दर्शक जो देख भी रहे होंगे, स्पेशली जो किशोरी हैं जो देख रही होंगी, उनको एडवांटेज होना चाहिए इस प्रोग्राम से। यही है। तो एज एन एवरीडे अगर हम बात करें कि क्या कुछ ऐसा ये जो फूड है ना, ये आपके डाइट में हमें हर दिन दिखना चाहिए, स्पेशली अगर हम एडोलेसेंट्स की बात करें, लड़कियों में? एडोलेसेंट्स में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो हमेशा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो उसी से मिलता है ना। एडोलेसेंट्स में ही बेस बन जाता है PCO का। उसी समय प्रोटीन लेना है, लो कार्ब्स लेना है, कार्ब्स लेना भी है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। लेकिन लोग आज के समय में तो सिंपल ही ज़्यादा लेते हैं। ईजी ड्रिंक हो गया, फोर्टिफाइड कुछ खाना नहीं है। लाइक सब्जी तो ज़्यादातर मदर बोलती हैं सब्जी खाती ही नहीं है, बोलती हैं कि भैया उसको थोड़ा टेस्टी बनाइए। अब पालक को आप क्रश करके रोटी बना दीजिए, पराठा बना दीजिए, बच्चा क्यों नहीं खाएगा? आप उसको, मदर का भी रोल है, लेकिन मदर को आज के टाइम में मोबाइल से टाइम मिलेगा तब तो वर्किंग ही नहीं, सारी मदर का वही है, वही लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी। पैसा दे देना है बच्चे को, सब कुछ कर देना है, ऑर्डर दे देना है, जोमेटो से खाना आ जाता है, और वो बच्चा तो उसका वही फाउंडेशन बन गया, उसको वही टेस्ट लगता है। आज हम लोग क्यों चावल दाल रोटी सब्जी सब खाते हैं? क्योंकि हमारे टाइम में जोमेटो नहीं था, हमारे टाइम में PCOD भी नहीं था, हमारे टाइम में PCOD भी नहीं था, कभी नहीं था कोई प्रॉब्लम। मोटापा तो उस समय भी था। PCOD के लिए एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, एक्सरसाइज राजा है और न्यूट्रिशन रानी है, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और न्यूट्रिशन में लो कार्ब्स नहीं लेते हैं तो आपका वो हो गया, PCOD हो गया। और अगर आप उसको लेते हैं तो PCOD मर गया। हाँ, फिर कहीं ना कहीं वही बात हो गई है कि अवेयरनेस जो है वो आप किसी रीजन में नहीं कह सकते कि यहाँ अवेयरनेस कम है। न्यूट्रिशन को लेके हर जगह अवेयरनेस की थोड़ी बहुत कमी रही है। बच्चे तो खाते ही नहीं है, घर का खाना तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, गंदा खाना बोलते हैं घर के खाना को, क्योंकि मदर भी थोड़ा उतना नहीं ध्यान देती है। जैसे सुजाता जब उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो खाएगा ना। सही बात है कि अगर ऑप्शन नहीं रहा तो खाएगा ही। जैसा अभी डॉक्टर सुनीता ने भी कहा कि मदर ही अगर अवेयर नहीं रहेगी तो बच्चे पर इस चीज़ का असर तो दिखेगा ही। आप जब कार्यक्रम चलाते हैं उस वक्त खासकर महिलाओं को आप किस तरीके से अवेयर करते हैं, उनमें किस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चली जाती हैं? जैसे आप लोगों ने अभी बात किया कि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं या ऊपरी आहार, सबसे पहले ये निर्भर करता है कि हम ऊपरी आहार कब शुरू कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। हम लोगों ने जब भी अपना प्रोग्राम किया है, मैं पिछले 20 साल से CDPO का कार्य कर रही हूँ, अलग अलग ब्लॉक में हमने बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम किए हुए हैं। गाँव के लेवल पे यही है कि अगर हम उनको अच्छे से समझा पाएँ कि उनको 6 महीना पूरे होने के बाद खिलाना क्या है, घर में बनी हर खाद्य पदार्थ
जिसमें नमक मिर्च कम हो और तेल कम हो, वो खाना बच्चे को दिया जा सकता है। अर्ध ठोस होना चाहिए कि बच्चा आसानी से खा सके। तो अगर शुरू से ही अगर हम उसका ऊपरी आहार ढंग से शुरू किए, जैसे हमारे प्रोग्राम में आप देखिएगा, हर प्रोग्राम में मुंह-जुट्ठी का प्रोग्राम होता है, जो हमारी बहुत अच्छी प्रथाएं थी। हमारी पुरानी प्रथाएं थी कि हम लोग का जब मुंह-जुट्ठी होता था, एक हम लोग का छोटा मोटा प्रोग्राम, मतलब घर का एक फंक्शन होता था। तो अभी भी हम लोग ये सब जो कार्यक्रम, जो हमारी अच्छी प्रथाएं में हम हैं, उसको हम लोग बहुत इसको प्रोत्साहित करते हैं। और हम लोग महिलाओं को यही बताते हैं कि आपके घर में जो भी सामान है, और जो गांव लेवल पे ऐसा नहीं है कि चावल दाल या हरी साग सब्जी नहीं मिलती है। शुरू से ही अगर आप बच्चे को उसको टेस्ट कराएंगे तो बच्चा हर चीज़ खाना सीखेगा। और हम लोग ने ये भी बताया है कि जो भी मिलता है आपके यहाँ, कम से कम दिन भर में 5 तरह की अनाजें, मौसमी फल, आलू, ये सारा चीज़ मतलब समय समय पे चेंज करके खिलाइए। एक ही चीज़ का खाना हमेशा अगर बच्चों को आप खिलाते रहेंगे तो बच्चे के लिए अरुचि हो जाता है। वैसे ही अगर आप महिलाओं की बात करती हैं तो हम लोग ने गोद भराई, हर सीबी प्रोग्राम में देखिए हम लोग गोद भराई करते हैं। गोद भराई में हम लोग कुछ सांकेतिक, आयरन की गोली, गुड़, उसके बाद जितनी तरह की आयरन वाली मूंगा साग, ये सब हम लोग देते हैं उनकी गोदी में, और वो लेके जाती हैं और घर वाले लोगों को भी ये दिखाती हैं कि हाँ ये सब चीज़ मिला। वो सांकेतिक चीज़ है। इसका मतलब यही है कि जब हम लोग किसी की गोद भराई करते हैं तो उसका मतलब यही है कि जो चीज़ हमने आपको दिया है उसको आपको प्रतिदिन के खाने में उसको यूज़ करना है, उपयोग करना है। तो इस सब का असर है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पता नहीं है कि हमको क्या खाना चाहिए। भी हमारे विभाग के द्वारा भी जो आता है, पैकेट भी आता है, उसमें मतलब कैलोरी और प्रोटीन जितना उनको चाहिए, जो उनके घर से नहीं पूरा होता, वो भी मिलता है। लेकिन ये सब जो अच्छी प्रथाएं हैं उसको हम लोग महिलाओं के साथ जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये हर आंगनवाड़ी केंद्र पे, हर गांव में ये प्रोग्राम होता है, तो ये जागरूक है। ऐसा नहीं है कि अब हर गांव में ही आप देखिएगा कि हर प्रोग्राम में मतलब गर्भवती महिलाएं आती हैं, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। हम लोग हर प्रोग्राम में उन लोगों को, नई गर्भवती को हम लोग बहुत प्रोत्साहित करते हैं, गोद भराई करते हैं। जो भी हमारे पास खाद्य पदार्थ हमारे लोकल लेवल पे है, अब एक तरह का ही खाद्य पदार्थ, एक हाट बाजार का चीज़ नहीं रह गया है। उसको इतने हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है कि लोग देख के जाते हैं तो दूसरे लोग भी सीखते हैं कि हाँ इसमें ज़्यादा कैल्शियम है, इसमें आयरन है। और आयरन की गोली जैसे मैडम ने बोली कि लोग फेंक देते हैं, तो गांव के लेवल पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सहिया, सेविका और ये हमेशा मतलब उन लोगों का, हम लोगों के अनुश्रवण में वो रहती हैं कि हाँ, अगर आप बोलिए कि गुड़ खाओ तो मुंह बनाएंगी, खास करके मिडिल एज लेडी। नहीं तो फिर उनको गुड़ के साथ उनको अगर हम लोग वो बोले कि गुड़ की जगह आप गुड़ की चिक्की खाओ, मुड़ी का लड्डू खाओ, तिल का लड्डू खाओ, तो उनको कैल्शियम और आयरन दोनों साथ में मिलेगा। मड़ुआ में तो बेस्ट है, बेस्ट सोर्स ऑफ ये है, कैल्शियम है। कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है मड़ुआ में। बोलने पर हंसेंगी, मड़ुआ खाएंगे नहीं, आप खाते हैं लोग तो? हाँ, अब तो खा रहे हैं, नहीं लेकिन हाई क्लास, जो नहीं हाई क्लास में जैसे चीला काइंड ऑफ बना करके ये लोग खाते हैं। जो मिडिल क्लास है ना, उसको अभी वो खराबी समझता है। उसको समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि कैल्शियम गोली जो ले रही है उसी से बनता है, इस तरह से बताना पड़ता है। जैसे आपने भी कहा कि अल्टीमेटली अब हम हलवा भी बना के लोग खाते हैं। हाँ, यही सिखा रहे हैं कि लोकल जो आप उगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप अपने डाइट पे इंक्लूड कीजिए। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर कि जनरली क्या होता है कि अभी जो सर्वे आया उसमें ये भी दिख रहे हैं कि 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनमें प्री डायबिटिक सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं जो माता हैं उनकी जो डाइट चली आ रही है उस पर उसका एक असर रहा है? हाँ, मदर अगर जेस्टेशनल डायबिटीज से सफ़र करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसके बच्चे को मतलब अर्ली डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। प्लस बच्चे को शुरू से जो फूड दे रही हैं, डायबिटीज़ जो हम लोग का इंडिया में है टाइप 1 तो बहुत कम है ना, तो ये जो है ये तो फूड से, इन्वायरमेंट से, स्ट्रेस से, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। तो अभी के बच्चे तो शुरू से खाते हैं बाहर का ही खाना, फास्ट फूड खा रहे हैं, ट्रांस फैट खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं। उसमें क्या है, चॉकलेट्स में तो ट्रांस फैट ही होता है ना, ऑब्वियसली। हाँ, चॉकलेट खा रहे हैं, प्लस उनका कोई, हाँ, प्लस उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, पहले हम लोग का क्या होता था, रेगुलर हम लोग खेलने जाते थे। आज के बच्चे तो मोबाइल पे खेलते हैं, तो उनका तो बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। मदर भी उनकी नहीं कर रही हैं। बहुत होता है तो बहुत जो लोग अवेयर हैं जिम जाते हैं, लेकिन जिम जाना इज नॉट द सॉल्यूशन ना। आपके बच्चे का जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है वो तो बंद हो गया, इसीलिए उनको डायबिटीज जल्दी होती है। प्री डायबिटिक तो हो ही रहे हैं। पीसीओ क्या है, पीसीओ इज ऑल्सो प्री डायबिटिक कंडीशन।
बिल्कुल, बिल्कुल। और इतना बढ़ गया, इतना सडन लास्ट 20 ईयर्स में बहुत राइज हुआ है बहुत इसका। ज़्यादा। डॉक्टर मनीषा, के साथ ये भी देखा गया है कि पिछले अगर 10 साल की बात करें, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है ना, आपको हर तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रही है और इन्फॉर्मेशन है, और हर तरफ से कुछ ओपिनियंस है। जैसे हमें शुरू से कहा जाता था कि जो दूध है, एक गिलास दूध आपको डाइट में रखना ही है, अगर आप दोपहर में चावल ले रही हैं, दाल है तो उसमें 1 चम्मच घी डाल लें। लेकिन अब ऐसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि जो दूध है उसको डाइट से हटा दीजिए, घी जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह के भी इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं। एज अ डाइटिशियन आपका क्या इस पे देखिए, ऐसा है ना कि सबका अपना अपने जगह में जगह है, जरूरी है। घी भी जरूरी है, दूध भी जरूरी है, अनाज भी जरूरी है, और हरी साग सब्जियां भी जरूरी है। आजकल यूट्यूब जो है ना, ये लोगों का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ये है वो है 10 तरह का इन्फॉर्मेशन, और बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। सारे लोग तो उसमें डॉक्टर हैं, सारे लोग उसमें पीडियाट्रिशियन बहुत गलत इन्फॉर्मेशन रहता है। जानना, जागरूकता होनी चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन। हाँ, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, जरूरत है सही इन्फॉर्मेशन मिलने की। अगर सही इन्फॉर्मेशन है लोगों को डाइट के प्रति, तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बिल्कुल। इवन डायबिटीज़, क्या किडनी के पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, अगर उन लोगों को डाइट के बारे में जानकारी सही है तो वो लोग भी उसको मेंटेन करते हैं। बट वो है कि अगर यूट्यूब है, गूगल है, ये सब जो है यूनिवर्सिटी जो पढ़ाते हैं और उसका वो लोग अनुकरण करते हैं, तो उसका तो गलत प्रभाव पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, इसलिए सही जानकारी तो की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। सेंसर होना चाहिए। मेरा अपना ठीक है, दूध भी जरूरी है, और घर का बना हुआ गाय का घी भी जरूरी है शरीर फैट के सोल्यूबल विटामिन कहाँ से मिलेगा? तब जो घी से हमारा ही मिलेगा जो ना? विटामिन जो लेते हैं, वो फैट सोल्यूबल विटामिन को भी अब्सॉर्ब करने के लिए हम फैट लोगों ने मीडियम तो होना यही पढ़ा है चाहिए। कि मिल्क इज कंप्लीट फूड एक्सेप्ट आयरन, उसमें आयरन नहीं होता है, बाकी तो वो कंप्लीट फूड है। बिल्कुल। यहाँ पर खासकर जब हम कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद, जब मदर फीडिंग के स्टेज पर आती है, उस वक्त, क्योंकि उस वक्त भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने डाइट पे पूरा ध्यान दे। तो क्या कुछ अगर आपको सजेशन देना होगा, कुछ मुख्य ऐसे डाइट जो उनको इंक्लूड करके रखना चाहिए, या फिर ऐसे फूड इनटेक्स जिनको वो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड तक? देखिए, बहुत सारे जगह अभी भी है कि Myths बहुत है इसमें। बहुत सारे मिथ्स है, जैसे कि सिजेरियन बेबी जिसको होता है, तो वो लोगों का दूध मना हो जाता है कि दूध मत पियो। एकदम बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, दूध मत पियो, आपका टांका पक जाएगा। ठीक है, बट चूंकि मदर फीड करा रही है बच्चे को, अगर वो ऊपर से दूध नहीं लेगी या कैल्शियम कंटेंट नहीं और वैसे लेगी, भी प्रोटीन है ना, वो तो हीलिंग कराएगा तो उनको। फिर बच्चे को दूध कैसे देगी? और आपका जब टांका लगा हुआ है आपके पेट में, तो उसको हीलिंग के लिए भी जरूरी है प्रोटीन। बहुत लोग नॉनवेज बंद कर देते हैं, बहुत दिन तक दलिया खिचड़ी यही सब खिलाते हैं माताओं को। बहुत लोग तो नमक नहीं देते हैं, कुछ लोगों का कल्चर है, वो डिलीवरी व्हाटएवर द मोड ऑफ डिलीवरी, नमक नहीं देते हैं। इमेजिन कीजिए, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा उसको। ढंग से उन लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, और बहुत जगह है कि 4 लोगों के बराबर का खाना है आपको, क्योंकि आप फीड करा रहे हैं। वैसा नहीं है। क्वालिटी फूड लेना चाहिए, नॉट क्वांटिटी फूड। क्वालिटी फूड मतलब कि उसमें सब तरह का चीज होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होना चाहिए, पर एक सही अनुपात में होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा खाना खा रहे हैं, सिर्फ रोटी और सब्जी से ही मल्टी जितना वैरायटी आपके फूड में रहेगा ना, उतना आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिशन नहीं advantage मिलता होगा। लाइक दाल भी खाते हैं तो 2-3 वैरायटी का मिला के, वैसे तो छिलके वाली ही लेनी चाहिए। फ्रूट्स, मतलब 5 कलर बोलते हैं कि खाने में रेनबो होना चाहिए एटलीस्ट, 5 कलर फ्रूट हो, सब कुछ तो इसलिए माताओं के खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो ढंग से अगर वो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो फिर बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक्स्ट्रा आयरन की लैक्टेटिंग मदर को। कहीं ना कहीं इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो अभियान है, ये जो अवेयरनेस का एक काम हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर इस वक्त में। हमें ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ हम विकासशील हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम ये सारे आंकड़े देखें या ये सारे हैबिट्स देखें, तो हम रियलाइज़ करेंगे कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वक्त के साथ और आ रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पिक करें। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप लोगों ने बताया कि गाँव में काम हो रहा है, या फिर आप जब लोग आपसे मिलने आते हैं तो आप उन्हें सही डाइट के बारे में सजेस्ट करते हैं, तो वो काफ़ी मदद मिलती है उससे। इसी के साथ हमारा जो कार्यक्रम है वो अपनी अंतिम कड़ी पे आ चुका है। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।